बैठो। हम आराम से बात नहीं कर सके, जानती हो ना, घर में नए हालात पैदा होने की वजह से। फिक्र करने की बात नहीं, आपके घर के कवानीन के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपका कोई उसूल भूली नहीं। तुम्हारी साफ गोई अच्छी लगती है मुझे। बहुत जज्बाती हो, लेकिन होशियार रहने की जरूरत है तुम्हें तुर्कान। याद रहे कि अपनी हद से बढ़कर कोई काम नहीं करना, और मेरे खिलाफ जाने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। अगर मेरे कहने के मुताबिक चलोगी तो अमन से रहोगी इस घर में। मैं यहाँ खुद को आपके हवाले करने नहीं आई रोशन साहिबा। मेरे यहाँ आने की वजह आप अच्छी तरह से जानती हैं। उमर को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी मैं, वरना एक ही छत के नीचे आपके साथ रहना और आपका जुल्म सहते रहना कबूल नहीं है मुझे। वही जिद, वही अना और तकब्बुर जारी है अब तक। क्या वाकई में? मैं जिंदगी से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। अगर आपको ये तकब्बुर लगता है तो हाँ, मैं आपसे वाहिद यही चीज सीखी हूँ। मैं वाकई उमर की खुशी में शामिल होना चाहती हूँ, और अब आपसे डरती नहीं हूं मैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उमर का जो हाथ है तुम्हारे सर पर, तुम उसकी कमजोरी का फायदा। कमजोरी? हरगिज़ नहीं। इसे कमजोरी नहीं बल्कि मोहब्बत कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोहब्बत एक बच्चे की तरह परवान चढ़ रही है जिससे आप बेखबर हैं, और किसी में इसको तोड़ने की ताकत नहीं है रोशन साहिबा। गुस्ताख, मेरी बदौलत तुम मेरे बेटे का प्यार जीत सकी। अगर उमर तुम्हारी हिफाजत ना करता तो बालों से घसीटकर इस घर से निकाल देती कब का तुम्हें। खैर मनाओ, तुम्हें कैसे सबक सिखाना जानती हूं मैं। जी कहिए आंटी। तुर्कान बेटी, अगर मसरूफ नहीं तो कुछ बताना है तुम्हें। कहिए, सुन रही हूँ। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो भाई और मेरी सुलह करवा दो ना बेटा। माशी तौर पर मदद करनी है उनकी। क्यों, क्या हुआ आंटी? देखो तुर्कान बेटी, तुम्हें खुदा का वास्ता है, उन्हें इस बारे में पता न चले कि मैंने बताया है। पैसों की जरूरत है उन्हें, हर जगह से मांगा है, लेकिन मुझसे मांगने में हिचकिचा रहे हैं। दरिया की रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे, लेकिन कार्ड की मुद्दत खत्म हो गई, और इसके अलावा तुम्हारी माँ को भी डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। और तुम तो जानती हो नसरीन की दवाइयाँ कितनी महंगी हैं। बस इसीलिए मदद करना चाहती हूँ उनकी। जी हमने वो रेडी कर रखा है। शुक्रिया। तुम्हें कोई मसला तो पेश नहीं आया सलजुक? नहीं नहीं, कोई मसला पेश नहीं आया। क्या आज रात मेरे बदले क्लाइंट्स के साथ डिनर पे जा सकते हो? लेकिन तुम भी आओ साथ। कैसे आ सकता हूँ मैं भाई? घर का हाल तो तुम जानते हो। मुझे जल्द घर पे ही वापस जाना है। ये इस तरह कब तक चलता रहेगा? मीनी और तुर्कान का एक घर में रहना अच्छी बात नहीं है। मुझे अंदाजा है इस बात का। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाए। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वकील से बात की है मैंने, जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुर्कान से बात करनी चाहिए तुम्हें। मुकदमे के बारे में जरूर उसे पता चल जाएगा। उस वक्त क्या जवाब दोगे उसे? क्या कहूंगा मैं तुर्कान से? देखो तुर्कान मेरी जान, मीने मेरी साहब महबूबा रह चुकी है और किराज बेटी है मेरी। और सबसे बुरी चीज क्या है जानते हो तुम? मीने की देखभाल खुद कर रही है तुर्कान। उसके जख्म साफ करती है, बच्ची को संभालती है, उसे प्यार करती है। तरस आता है मुझे उस पर। मैं कैसे जाकर उसको ये बता सकता हूँ? वो मुझ पर भरोसा करती है, प्यार करती है। अब तुम ही बताओ, क्या बता दूं मैं? ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर ये बात किसी और से पता चली तो अंजाम बुरा होगा। जानता हूं मेरे भाई, वो दोबारा कभी मुझ पर भरोसा नहीं कर पाएगी अगर किसी और से सुन लिया, है ना? ये केस खामोशी से शुरू करवाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी डर रहा हूं। निहात को अगर इस केस के बारे में जरा भी पता चल गया तो मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए सीधा जाकर तुर्कान को इस बारे में बता सकता है वो। मैं तुम्हारा यह एहसान नहीं भूल सकता। कोई बात नहीं निहात साहब,
बस आप एक चेक लिख दें, एहसान उतर जाएगा। तुम मेरी बीवी और बच्चे को तलाश करो, मैं तुम्हें अमीर कर दूंगा। मैं उमर से बात करूंगा। आखिर ऐसा कौन करता है? एक शादीशुदा जोड़े के दरमियान कोई नहीं आ सकता। इस बात को काफी अरसा गुजर चुका है। उमर को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपनी भतीजी और रोशन साहिबा पे नजर रखो। तुर्कान नहीं, वो तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती। पर हाँ, रोशन साहिबा से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। मुझे तुम पे भरोसा है। शुक्रिया। तुम मेरी बीवी और बेटी को ढूंढो फाते, वो मेरी फैमिली है। मीने मुझ पर गुस्सा है, लेकिन वो मुझे माफ कर देगी। उमर उसकी हिफाजत कर रहा है क्योंकि वो उसकी साबका माशूका है, लेकिन सबको अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी उस तरफ है। क्या मुझे और मिल सकती है? भाई, क्या आप मुझे कॉफी दे सकते हैं? अभी लाया। तो फाते बाबा से जो पैसे लिए थे वो यहाँ खर्च कर रही हो? तो और क्या करती मैं बोलो? मुझे क्या पता था कि वो धोखा दे देगा। ये जिंदगी है, ये सबक देती है, तुम जैसों को नहीं। ये तुम क्या बातें कर रहे हो हाकान? एक कहावत है, रोने वालों का माल हंसने वालों के लिए अच्छा नहीं। कोई और नहीं रो रहा, मैं रो रही हूँ। मैं यहाँ किराए पर एक घर लेना चाहती थी ताकि जिसने मुझे तकलीफ दी है उन सबसे दूर रहकर एक नई जिंदगी शुरू करूँ। दरिया, तुम जल्दबाजी में फैसला कर रही हो। मतलब मैं तुम्हारे गुस्से को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन इस तरह तुम सिर्फ अपने आप को ही तकलीफ दोगी। एक नए शहर में जिंदगी गुजारना मुश्किल है, इसलिए तुम मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मुझ पर क्या गुजर रही है? क्या किसी ने सोचा होगा? बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर का तूफान किसी को नजर नहीं आ रहा। तुम अपने अंदर के तूफान को थाम के रखो दरिया, और मजबूत रहो। खुद को परेशान मत करो। बाकी उरूज और सरदार भी रास्ते में हैं। शुक्रिया। क्या हो रहा है ये? सरदार क्या हुआ? देखता हूँ फिर बताता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? लाओ दिखाओ मुझे। गाड़ी में पानी है, रुको मैं लाती हूँ। रुको रुको, कुछ नहीं हुआ, बस अभी ठीक हो जाएगा। सरदार अब हम क्या करें? हम तो रास्ते में ही फंस गए। सरदार ऐसा ना करो, फिर से हाथ जल जाएगा। सब्र तो करो, शायद ठीक हो जाए। शायद रेडिएटर का पानी खत्म हो गया है। हाँ, जैसे हमारे घर का नल सही किया था वैसे करोगे? तुम्हें वो अभी तक याद है? वो भी कोई भूल सकता है क्या? मुझे लगता है कि बाबा को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, हेलो बाबा। क्या कहा तुम्हारे बाबा ने? देखो, ये वही है जिसे मैं तुम्हें दिखाने के लिए बोल रहा था। क्या? मैंने बताया ना, तुम नाजुक हो। तुम बिल्कुल इस फूल की तरह नाजुक हो जो तुम्हारे हाथ में है। सरदार,
तुम्हें गाड़ी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे बाबा ने क्या कहा इस बारे में? बाबा ने कहा कि अगली बार लड़की को अगवा करो तो गाड़ी मैकेनिक को दिखाए बगैर सड़क पर मत लेकर जाना। पागल। हाँ। सरदार, इसमें जाने का सोचना भी मत। हद है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मगर हमें जहाँ जाना है वो यहाँ करीब ही है, ये हमें छोड़ देगा। आई। बाबा जान। आए मेरी प्यारी बेटी। मेरे सबसे प्यारे बाबा। कैसे हैं बाबा जान? कैसा हो सकता हूं मेरी जान, हम ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। तुम दोनों लड़कियों को अपने साथ क्यों नहीं लाई? मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ, तुम अपने बाबा से अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है? आती हूँ। लड़कियां घर पर ही है, सफाई कर रही थी। वो मसरूफ थी, सोचा आपसे मिलने के लिए मैं खुद ही आ जाऊं। हाँ, तुमने अच्छा किया। उरूज से नहीं, दरिया से काम कराना जरूरी है। उसे सजा मिलनी चाहिए। उस पागल को खूब थकाओ। जी ठीक है। हाँ तो कल रात को तुम रोशन साहिबा की तरफ गई हुई थी, खैरियत तो थी? क्या हुआ था? कोई जरूरी बात नहीं थी बाबा, बाद में बताऊंगी आपको। आप मुझे अम्मी का बताइए ना, आप रात को उन्हें लेकर कहाँ जा रहे थे? हाँ बेटा मत पूछो। तुम्हारी अम्मी फरीदे की बेटी की पैदाइश पर जाने की जिद कर रही थी। इसीलिए बेबी बैग तैयार कर रही थी वो। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि कुछ याद आना बहुत अच्छा है। डॉक्टर के कहने के मुताबिक अगर माजी बईद की बातें भी याद आए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है तुर्कान। आखिर तुम्हारी अम्मी की हालत ऐसी क्यों हो गई है? आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मैं जानती हूँ, मगर मैं हूं आपके साथ। मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मी को इस बात का डर है कि उरूज को कोई छीन लेगा उनसे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी अम्मी का ये डर खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए हमें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। अम्मी को ज्यादातर माजी की बातें याद हैं। उरूज अंदाजा नहीं लगा पाएगी, वो नहीं समझ पाएगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम इन पर भी काबू पा लेंगे बहुत जल्दी मेरी जान। हाँ इंशाल्लाह बाबा जान। क्या ये तमाम दवाइयाँ अम्मी के लिए है? ये तो बहुत सारी लिख कर दे दी हैं डॉक्टर ने। हाँ। क्या हुआ जवान? कुछ भी नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम जाओ। हेलो, कैसे हैं आप?
क्या कर रहे हो? मैं इसे ऑन ऑफ कर रहा हूँ। तुम्हें जरा अंदाजा भी है कि ऑन या ऑफ करते हुए ये बिजली के कितने वोल्ट खींचती है ये? टेक्निकल टीम को फौरन बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, टेक्निकल टीम की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा इसे। छोड़ दो इसे, ये तुम्हारा काम नहीं है। जब टेक्निकल टीम आ जाएगी वो खुद इसे देख लेगी, समझ गए? कौन है ये? इतना पुरसुकून कैसे है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरह पुरसुकून नहीं। बाप के पैसे पर अय्याशी तो तुम कर रहे हो और मुझे बता रहे हो तुम्हारी अपनी काबिलियत क्या है। क्या पैदाइशी तौर पर इंजीनियर थे तुम? अल्फाज का चुनाव सही से करो। सच ही तो कहा है मैंने। अपने बाप की लगाई हुई फैक्ट्री के बॉस बन गए हो। क्या सुबह सुबह तुम कोई मसला पैदा करना चाहते हो? हाँ? देखो, अगर तुम्हें यहां काम करना है तो ठीक से करो, वरना क्या? वरना क्या करोगे नालायक बॉस? अरे क्या हो रहा है? मत करो ऐसा। चलो चलो यहाँ से। हटो, छोड़ो मुझे। लड़के क्या हो गया तुम्हें? जानते हो उमर साहब हमारे बॉस है। तुम्हारे उमर साहब? हाँ, बाप के पैसों पर अय्याशी करने वाला। बस बस ठीक है उमर, संभालो खुद। छोड़ो तुम लोग मुझे। इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, फौरन काम से निकाल दो। अच्छा छोड़ो बस, ठीक है, चलो अपने काम पे। मुझे जरा कुछ और काम है, पहले मैं वो करूं। तो क्या ये आखिरी नंबर है? जी हाँ। वो मुस्तफा यालचन, कौन है वो लड़का? और उस बदतमीज को नौकरी पे किसने रखा? मेरे दोस्त का बेटा है। क्या हुआ? फौरन एचआर से कहें कि उसे नौकरी से निकाल दें। नहीं चाहिए मुझे वो यहाँ। एक सेकंड, क्या वो लड़का हमारे साथ काम कर रहा है? हाँ, मैंने उसके वालिद से वादा किया था। मैंने मैनेजर को खास हिदायत की थी कि तुम्हें इस किस्म के काम ना सौंपे जाएं और ना ही किसी को हायर करने की जरूरत है। अमला मुझ पर एतमाद करता है रोशन साहिबा, और मुझे भी खुशी होगी कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। क्या ख्याल है? देखो उमर, तुम्हें जिस बात पर भी गुस्सा आ रहा है उसकी वजूहत जाननी होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा खानदान पहले ही मुश्किलात का शिकार है, हम उसे बरतरफ नहीं कर सकते। बाबा, अगर उसके साथ कोई मसला है तो अपने बॉसेस का एहतराम करे। वो उसे बात करने की तमीज तक नहीं, फायर कर दें उसे। उमर, हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाद में कोई बात नहीं होगी हमारी। फौरन निकाले उसे नौकरी से। हरगिज नहीं उमर, वो यहां काम करेगा, बात खत्म। चलिए काम की तरफ लौटते हैं। तो बताइए हम कहां थे? मुझे जरा एक कप चाय देना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाई। ओह माय गॉड, यहां के लोग शरारती हैं, आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। मैं उस दिन के बाद से हर रोज यहां इसी वक्त आता हूं कि शायद किसी तरह तुम मुझे दिखाई दो। मुझे याद है जब पहली बार तुम्हें बाजुओं में लिया था तो 2:14 हुए थे। आज तुम 17 मिनट लेट हो पूरे।
मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था उस दिन के लिए। खौफ की वजह से कुछ कह नहीं सकी मैं, मुझे अफसोस है। अच्छा, शुक्रिया तो ठीक है, मगर मेरे साथ चाय पियोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। मेरा नाम मुस्तफा है। मैं तुर्कान हूं। मिलकर खुशी हुई तुर्कान। तो क्या ख्याल है, क्यों ना हम साथ चाय पिएं? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। क्यों? देखो, मेरी कोई बुरी नियत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं मैरिड हूं, इसलिए ये मुनासिब नहीं होगा। तुमने वाकई उस दिन मुझ पर बड़ा एहसान किया, एक बार फिर शुक्रिया। लेकिन मैं चाय नहीं पी सकती तुम्हारे साथ। एक्सक्यूज मी। हद हो गई मुस्तफा, इस बार तो तुमने वाकई बड़ा सख्त पत्थर खाया है। अफसोस है तुम पर। दरिया, बस करो। मैंने तुमसे क्या बोला था? हाकान, मत रोको मुझे इसे पीकर सुकून मिल रहा है। कम से कम खाली पेट ना पियो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी? हाँ, यकीनन। तो मैं तुम्हारे लिए इतनी खास हूं? बोलो। तुम्हें कोई शक है? तुम हो मेरे लिए खास। खूबसूरत एहसास है ये। यहाँ सुकून भी बहुत है। काश के पूरी जिंदगी ठहर सकती यहाँ। दरिया! हाँ, जिनका इंतजार था वो आ गए। कहाँ थी रात भर? हाकान से भी लड़ाई हुई थी। जानती भी हो कि मुझ पे क्या गुजरी है। उरूज, जरा पुरसुकून हो जाओ। चलो मान लेते हैं कि तुम्हें अपने बारे में कोई फिक्र नहीं, लेकिन मेरा तो सोच लेती। तुम भी सरदार के सीने पर सर रख लो उरूज, बहुत सुकून मिलता है। बस बहुत हो गया, छोड़ो इसे। लगता है पहले ही बहुत पी चुकी हुई। क्या तुम थोड़ा पुरसुकून हो सकती हो? चलो बताओ क्या करना चाहिए हमें। हाँ, सरदार ने काम की बात की है। चलो हाकान, चलो। दरिया, उस बात को भूल जाओ। क्या बात है वो? क्या हुआ हाकान? इसे धोखा दिया गया है। ये अपने पैसे और सारी चीजें खो बैठी है। अब कहती है उस आदमी को मारो और पैसे लो। इस तरह तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। क्या हुआ? डर गए तुम? बोलो। ये अहम नहीं है, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसने उस आदमी की दुकान की खिड़कियां तोड़ दी। दरिया, ये तुमने क्या किया? वाकई में मैं तुम्हें नहीं जानती। मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ दरिया कलंदर। फिर मिलेंगे। उठो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। चलो दरिया, जिद मत करो। छोड़ो मेरा हाथ। मैं इससे बात करती हूँ। दरिया! दरिया रुको प्लीज, बात सुनो मेरी। चलो चलते हैं। कहाँ? हमारे घर। वो घर मेरा नहीं है। दरिया! दरिया! चलो यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ। पानी पियो। ठीक है, काफी है। सांस लो गहरा, सांस लो। तुम ठीक हो ना? दरिया, हमारा घर कैसा है पता है ना? उस घर से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। वहाँ पले बड़े हैं हम। हाँ, उस घर से जज्बात जुड़े हैं हमारे। उस घर के कोने कोने में शरारतें करते हमारा बचपन गुजरा। छोटी से छोटी यादें जुड़ी हैं। उरूज, मैं अपनी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। क्या दरिया को हम सूप पिला सकते हैं? हो सकता है नशा उतरे उसका। हाँ, पिला सकते हैं। उरूज को भी भूख लगी है, उसने कुछ नहीं खाया। चलो चलो लड़कियों, कुछ खा पी लेते हैं।
समझ गई उरूज। वो ठीक तो है ना, बताओ। जी जी आपा, वो ठीक है, हम घर आ रहे हैं। घर आ जाए, फिर पूछती हूँ उससे। खैर अब तफरी मत करना, जल्दी आ जाओ वहां से, समझी? कहाँ हैं वो लोग? क्या आ रहे हैं? रास्ते में है आंटी, आते ही होंगे। उम्मीद है कि वो लोग वक्त पर आ जाएं घर। आंटी सब यहाँ लिख दिया है मैंने। अम्मी को कौन सी दवाई कब देनी है और कितनी देनी ठीक है, सब लिख दिया है। ठीक है बेटा, कल से ही शुरू कर दूंगी। ठीक है, मैं अम्मी से मिलकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। आप कौन? आपकी देखभाल के लिए यहाँ आई हूँ। लगता है आप नई आई हैं यहाँ। नई नर्स है मेरे लिए। जी हाँ। ये लीजिए आपकी दवाई। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। कुछ लिख रही थी, मैं हेल्प करूं आपकी? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा एक काम कर सकती हैं क्या आप? क्या आप ये लेटर पोस्ट कर देंगी मेरे लिए प्लीज? बिल्कुल, जैसा आप चाहें। मैं जरा यहाँ सफाई कर देती हूँ। आंटी, अगर लड़कियां से पढ़ लेती तो क्या होता? तूफान आ जाता। उन्हें कागज और कलम देने की क्या जरूरत थी? तुर्कान में क्या करती? क्या वो मेरी सुनती हैं? और मुझे क्या पता था ऐसा कुछ लिख देगी नसरीन। आंटी प्लीज आप एहतियात किया करें, ठीक है? नजर रखा करें उन पर। ठीक है मेरी जान, ठीक है, फिक्र मत करो। हाँ हेलो उमर। मेरी जान, कहाँ हो तुम? अम्मी के पास हूँ। क्या मैं तुम्हें आकर पिक कर लूँ? नहीं, लड़कियां आज अजमेर से वापस आएंगी। उनके आने तक मैं अम्मी के पास ही हूँ। अच्छा, जब वापस आना हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है उमर, खुदा हाफिज। आने में इतनी देर क्यों कर दी तुम लोगों ने? आपा, क्या आप हमारे आने का इंतजार कर रही थी? हाँ, तो आखिर में और क्या करती हूँ उरूज? बताती हूँ मैं आपको। दरिया तुमसे बात कर रही हूँ मैं। मुझे एक गिलास पानी पीने दे, फिर बताती हूँ आपको। ठीक है।
हमारे पास एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। जब हम बच्चे थे और डर लगता था तो एक दूसरे को ही गले लगा लेते थे, जिससे हमें सुकून मिलता था। बास चीजें आज भी वैसी की वैसी हैं। अम्मी की याददाश्त चले जाने के बाद हमने वो कुछ फेस किया जो कभी नहीं किया था। तकलीफ क्या होती है उससे भी वाकिफ हो गए। अम्मी की याददाश्त जाना हमारे लिए क़यामत जैसा था। ऐसा लगता था कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है हमें। हम 3 बहनें मिलकर भी उस अंधेरे का सामना नहीं कर पा रही थी। बस रब से इल्तिजा थी कि किसी तरह मेरी अम्मी की याददाश्त वापस आ जाए। हम मजीद ये दुख तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भूल जाना मरने के मुतरादिफ है। जब इंसान को कुछ याद नहीं रहता तो वो मरने के बराबर हो जाता है। और अगर आपकी माँ को ही आप याद ना हो तो उससे बड़ी तकलीफ और कोई नहीं। माँ इंसान का पहला घर होती है। याद ना रखना अपने घर से निकालने के मुतरादिफ है।